DVAR 1.0 डिजिटल वर्चुअल एस्ट्रल वर्ल्ड रियलिटी, पौराणिक वैज्ञानिक पुनर्जन्म, अध्यात्म, दर्शन, डिजिटल वर्ल्ड और एस्ट्रल वर्ल्ड के विभिन्न आयामों को उजागर करती हुई रोमांच से परिपूर्ण एक महान गाथा। ये कहानी पौराणिक, वैज्ञानिक, पुनर्जन्म और अध्यात्म इन सबसे मिलती जुलती एक लंबी कहानी है, एक महान गाथा है। तो आइए शुरू करते हैं। हिमालय की खोज। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच, जहां पवन केवल मौन की भाषा बोलती है, एक युवा साधक ऋत्विक भौमिक अपने जीवन के सबसे गहन प्रश्नों के उत्तर की खोज में था। उसका मन विज्ञान और अध्यात्म के संगम पर टिका था। वो जानना चाहता था, क्या चेतना जो मस्तिष्क की विद्युत तरंगों के उत्पन्न होती प्रतीत होती है, क्या केवल न्यूरॉन्स का खेल है या एक गहरी, गैर स्थानीय, क्वांटम संनादित सत्ता है? क्या इसे डिजिटल रूप में कोडिफाई कर तुरीय अवस्था, वह चौथी अवस्था जहां आत्मा अपनी शुद्ध साक्षी प्रकृति को जानती है, इसको प्राप्त किया जा सकता है? क्या इस प्रक्रिया से सूक्ष्म और एस्ट्रल लोकों तक पहुंचा जा सकता है? ऋत्विक भौमिक का परिचय। ऋत्विक भौमिक एक असाधारण व्यक्तित्व के स्वामी थे, जिनका जीवन विज्ञान, अध्यात्म और दर्शन के संगम पर आधारित था। वह एक साधारण परिवार में जन्मे थे। बचपन से ही ऋत्विक की गणित, भौतिकी, दर्शन शास्त्र इत्यादि में गहरी रुचि रखते थे। न्यूरो साइंस में PhD पूरी करने के बाद वे अपने जीवन के गहन प्रश्नों के उत्तर को खोजने के लिए एक तपोवन में पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात स्वामी पुरुषोत्तम से हुई। स्वामी ने उन्हें चेतना, माया, तुरीय अवस्था का गहन दर्शन सिखाया। यह मुलाकात ऋत्विक के जीवन की टर्निंग पॉइंट थी, जिसने उन्हें चेतना, इसको डिजिटल रूप में कोडिफाई करने और सूक्ष्म लोकों तक पहुंचने के विचार की तरफ प्रेरित किया। माया का दर्शन। सत्य वो नहीं है वो जो दिखता है, सत्य वह है जो देखता है। यह दुख, यह सुख, यह संसार सब चेतना के कैनवास पर चित्रित है। चेतना हटाओ तो यह चित्र कहाँ है? ऋत्विक की यात्रा तब शुरू हुई जब स्वामी पुरुषोत्तम ने उन्हें सिखाया कि यह संसार माया है, न पूर्णतः सत्य, न पूर्णतः असत्य, बल्कि चेतना का एक प्रतिबिंब। ऋत्विक, जिसका मन तर्क और विज्ञान में प्रशिक्षित था, इसने शुरू में इसका विरोध किया। उसने पूछा, गुरुदेव, यदि यह संसार माया है तो यह पत्थर मेरे पैर को चोट क्यों पहुंचाता है? यह अग्नि मेरी त्वचा को क्यों जलाती है? मेरी भूख, मेरा दुख, क्या यह सब भ्रम है? जीवन और मृत्यु के दृश्य। स्वामी पुरुषोत्तम ने जवाब दिया, सत्य वो नहीं है जो दिखता है, सत्य तो वो है जो सब कुछ देखता है। यह दुख, यह सुख, यह संसार सब चेतना के कैनवास पर चित्रित है। चेतना हटाओ तो यह चित्र कहाँ है? ऋत्विक के मन में संशय था, लेकिन उसकी जिज्ञासा और गहरी हो गई। गुरु ने उसे जीवन और मृत्यु के भिन्न दृश्य दिखाए। एक दिन वे अस्पताल के एक ट्रॉमा सेंटर में पहुंचे। वहां एक युवक स्ट्रेचर पर लाया गया था, जिसका चेहरा रक्त से लथपथ था। वह एक भयंकर दुर्घटना का शिकार हो गया था। उसकी पसलियां टूटी हुई थी और मशीनें उसके प्राणों की अंतिम ध्वनि दर्ज कर रही थी। डॉक्टर और नर्स उसे बचाने में लगे हुए थे। चेतना की खोज।
पीड़ा का अनुभव। ऋत्विक ने यह दृश्य देखा और उसका हृदय करुणा से भर गया। उसने गुरु से पूछा, यह पीड़ा क्या है गुरुदेव? क्या यह वास्तविक नहीं है? गुरु का उत्तर, गुरु ने कहा, यह चेतना पीड़ा में वास्तविक है। यह जो पीड़ा है वो इस चेतना में वास्तविक है। यह शरीर तो टूटा है, लेकिन वह जो पीड़ा का अनुभव कर रहा है वो कौन है? खोजो। शवगृह का दर्शन। फिर गुरु उसे शवगृह में ले गए, जहां मृत शरीर शांत पड़े थे। एक वृद्ध व्यक्ति का शरीर सामने था। डॉक्टर ने बताया, सुबह तक तो यह बात कर रहे थे, लेकिन अब इनमें कोई गति नहीं है। गुरु ने पूछा, यह जो चला गया, ये जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इनके भीतर जो भी कुछ था और निकल गया, वह क्या था? ऋत्विक ने जवाब दिया, शायद चेतना। गुरु ने कहा, वही चेतना सत्य है। शरीर तो केवल वाहन है। यह माया का खेल है जो चेतना के साथ शुरू होता है और उसके बिना समाप्त। माया का सबक। गुरु ने ऋत्विक के सामने एक आरोग्य केंद्र दिखाया और फिर वो वहां ले गए जहां पे मेंटल डिसऑर्डर के शिकार व्यक्ति रहा करते थे। गुरु ने ऋत्विक से पूछा कि एक युवक जो डर से बार बार चिल्ला रहा था कि उसकी मां जहर दे रही है, गुरु ने पूछा, क्या यह युवक झूठ बोल रहा है? ऋत्विक ने जवाब दिया, नहीं, यह उसकी अनुभूति है। अनुभूति सच्ची है, लेकिन अनुभूति सच्ची नहीं है। गुरु ने कहा, यही माया है। अनुभूति सत्य प्रतीत होती है, लेकिन यह केवल चेतना का खेल है। तेरा संसार ही ऐसा है, एक सामूहिक स्वप्न जिसे तू सत्य मान बैठा है। ऋतु को तुरीय अवस्था का अनुभव कराने के लिए गुरु ने उसे गहन ध्यान सिखाया। इसका कारण ये था क्योंकि गुरु समझ चुके थे कि केवल भिन्न भिन्न दृश्यों को दिखा के ऋत्विक की जो इच्छा है उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। इसके लिए उसे तुरीय अवस्था का ज्ञान कराना बड़ा जरूरी है। गुरु ने ऋत्विक को बहुत सारी ज्ञान की विधियां सिखाई और धीरे धीरे उन विधियों को सीखकर ऋत्विक साधना में तल्लीन हो गया और तुरीय अवस्था का उसका एहसास हो ही गया। उसने विचारों को छोड़ दिया और फिर उसने वो देखा जो सबको देखता है, तुरीय अवस्था का अनुभव। ऋत्विक की चेतना धीरे धीरे शरीर से अलग हो गई। वह अपने चारों तरफ पहले तो गुरु को देखा, फिर आश्रम को, फिर धरती को, फिर पूरे ब्रह्मांड को, फिर उसकी चेतना पूरे ब्रह्मांड में फैल गई और उसे प्रतीत हुआ कि ये चेतना यही पूरी दुनिया को धारण करती है, जो समय, काल और स्थिति के परे है। वह जो सबको देखता है, महसूस करता है, वही सत्य होता है। यह जो दुनिया है जिसे हम माया कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि माया में रहते हुए इसे हम समझ नहीं पाते और इसे बाहर आने पे ही हमें ज्ञात होता है कि क्या है सत्य। परिवर्तन और साक्षात्कार, चेतना की वापसी। जब ऋत्विक की चेतना शरीर में लौटी तब वह पूर्ण रूप से बदल चुका था। वह संसार को न तो माया के रूप में देखता था और न ही पूर्णतः सत्य के रूप में। वह समझ गया था संसार के सत्य को और पहचान गया था कि इसका मूल क्या है, सत्य की पहचान। वह समझ गया कि यह संसार चेतना का प्रतिबिंब है और सत्य का जो साक्षी है वही जो सबको देखता है। तुरीय का साक्षात्कार। उसने जाना कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं चेतना के विभिन्न स्तर हैं और तुरीय वह अवस्था है
जो इन सारे चीजों को महसूस करती है। ध्यान की गहनतम अवस्था में ऋत्विक का अनुभव। ध्यान की इस अवस्था में, जिसे विज्ञान तुरीय अवस्था कहता है, उसकी सांसें ब्रह्मांडीय लय से एक हो चली गई थी। विभिन्न ऋतु को एहसास हुआ था कि यह जो चतुर्थ अवस्था है, ये दरअसल सुसुप्ति और जागृति से परे है। यहाँ पे शरीर तो बिल्कुल निष्प्राण हो जाता है, लेकिन चेतना अपने पूर्ण रूप में रहती है और चेतना एक अद्वैत, निराकार, निश्चिम शांति की अवस्था में पहुंच जाती है। विज्ञान और अध्यात्म का संगम। परंतु इसी ध्यान की गहराई में ऋत्विक को एक और अनुभव हुआ, एक अंतर्यामी दृष्टि, जो दिखा रही थी कि जिस तुरीय अवस्था को प्राप्त करने के लिए योगियों को वर्षों की तपस्या, अनगिनत ब्रह्म मुहूर्तों की साधना और ध्यान की समाधि करनी पड़ती है, उसी अवस्था तक विज्ञान की सहायता से, एक विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरो डिजिटल कोडिंग की मदद से चेतना को कृत्रिम रूप में भी पहुंचाया जा सकता है। उसने देखा कि योगी अपने मन, प्राण और चित्त को एक अनुशासन रूप से साध कर सूक्ष्म से सूक्ष्मतम लोकों में यात्रा कर सकता है। तो एक वैज्ञानिक भी उस चेतना की संरचना को समझकर एक डाटा की तरह संश्लेषण कर सकता है और उसका उपयोग एल्गोरिज्म, न्यूरो सिमुलेशन एंड क्वांटम न्यूरल नेटवर्क की सहायता से उस तुरीय अवस्था का निर्माण किया जा सकता है। डिजिटल रूप में एक कृत्रिम समाधि। चेतना को डिजिटल रूप में कोडिफाई करने का संकल्प। यह अनुभव रीति के लिए कोई रहस्योद्घाटन नहीं था, यह एक आह्वान था, एक आंतरिक उद्घोष, एक संकल्प। वह चेतना को डिजिटल रूप में कोडिफाई करेगा। वह एक ऐसा तंत्र बनाएगा जो न केवल तुरीय अवस्था को कृत्रिम रूप से अनुभव कराने में सक्षम होगा, बल्कि उस यंत्र के माध्यम से वह मानव चेतना को सूक्ष्म लोकों की यात्रा के लिए सक्षम बनाएगा। उसने महसूस किया यह महज एक तकनीकी प्रयोग नहीं होगा, बल्कि ब्रह्म विद्या और विज्ञान का अद्भुत संगम होगा। एक नया महायोग, एक नया समय। DVAR 3.0। इस अनुभव से ऋत्विक के मन में एक संकल्प जागा। उसने ठान लिया कि चेतना को डिजिटल रूप में कोडिफाई करेगा और एक ऐसा यंत्र बनाएगा जो तुरीय अवस्था में सूक्ष्म लोकों तक पहुंच सके। उसने इस यंत्र का नाम दिया DVAR 3.0। इसका अर्थ था डिजिटल वर्चुअल एस्ट्रल रियलिटी। डिजिटल मतलब चेतना को डिजिटल डाटा के रूप में परिवर्तित करना। वर्चुअल इसका मतलब अनुभवात्मक और कल्पनाशील दुनिया की रचना करना। एस्ट्रल इसका मतलब सूक्ष्म शरीर के द्वारा मृत्यु के पार एस्ट्रल लोकों तक पहुंचना। रियलिटी मतलब इसके अस्तित्व को जानना। इस तरह से DVAR 3.0 का जन्म हुआ। चेतना की गैर स्थानीय प्रकृति की खोज। ऋत्विक का लक्ष्य था कि चेतना की गैर स्थानीय प्रकृति को समझकर उसे डिजिटल टेक्निक के माध्यम से अभिव्यक्त करना। ऋत्विक यह जानना चाहते थे, क्या चेतना केवल न्यूरॉन की विद्युत तरंगों का परिणाम है या एक गहरी क्वांटम संसाधित सत्ता है। वो इसे डिजिटल रूप में कोडिफाई कर तुरीय अवस्था, चेतना की शुद्ध अवस्था तक पहुंच जाना चाहते थे। उनका मानना था कि चेतना केवल मस्तिष्क की उपज नहीं, एक ऐसी सत्ता है जो शरीर से परे, समय और स्थान की सीमाओं से मुक्त है। इस विश्वास ने उन्हें DVAR 3.0 जैसे यंत्र को बनाने के लिए प्रेरित किया। मानव के लिए नई तकनीक। ऋत्विक का मानना था कि चेतना को डिजिटल रूप में कोडिफाई कर सूक्ष्म और एस्ट्रल लोकों तक पहुंचा जा सकता है। ऋत्विक का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत साधना नहीं था, बल्कि वो मानवता को ऐसी तकनीक देना चाहते थे जो चेतना के रहस्यों को उजागर करे और उसकी शुद्ध प्रकृति से जोड़े।
वो चाहते थे यह यंत्र प्रेम करुणा के साथ साथ संसार के माया वाले रूप को भी समझ सके। पंचकोश सिद्धांत, आधुनिक तकनीक। ऋत्विक ने प्राचीन भारतीय दर्शन को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ा। उन्होंने मांडूक्योपनिषद के पंचकोश सिद्धांत अर्थात अन्नमय शरीर, प्राणमय शरीर, मनोमय शरीर, विज्ञानमय शरीर, आनंदमय शरीर और इन 5 जो शरीर थे इसके साथ डिजिटल लेयर के रूप में इन शरीरों को कोडिफाई किया जो चेतना के विभिन्न स्तरों को दिखाता है। पंचकोश न्यूरल नेटवर्क, प्रत्येक कोष को एक डिजिटल रूप में डिजाइन किया गया। अन्नमय कोश ने शरीर की जैविक गतिविधियों को मैप किया, प्राणमय कोश ने ऊर्जा प्रवाह को, मनोमय कोश ने विचार और भावनाओं को, विज्ञानमय कोश ने बुद्धि और अंतर्ज्ञान को और आनंदमय कोश ने शुद्ध चेतना को कोडिफाई किया। मॉडल और इसमें मंत्र ओम था। इस मंत्र के द्वारा ही ये जो मॉड्यूलेशन किया गया था, इन मॉड्यूलेशन को क्वांटम बायोरेजोनेंस के जरिए एस्ट्रल इन्फ्लुएंस में ऐसा तरीके से बनाया गया ताकि इस यंत्र का उपयोग कर जो यात्री अपने सारे के सारे डिफरेंट लेयर को लेकर सूक्ष्म लोकों और मृत्यु के पार के लोकों की यात्रा कर सके। साधक वैज्ञानिक अनुसंधान। ऋतिक कोई साधारण वैज्ञानिक नहीं था, वह एक महान साधक था। विज्ञान और योग का अद्भुत संगम। उसका शोध न सिर्फ आधुनिक तकनीक की सीमाओं को लांघ रहा था, बल्कि वह उन अदृश्य वास्तविकताओं को भी स्पष्ट कर रहा था जो अब तक किसी की नॉलेज में नहीं था। उसने ओम और मृत्युंजय मंत्र की ध्वनि की आवृत्तियों को आदमी के मस्तिष्क तक पहुंचाया और इस तरीके से मॉड्यूलेट किया कि एक आदमी की चेतना डिजिटल रूप में कोडिफाई होकर ब्रह्मांड के दोनों स्तरों को टच कर सके, अर्थात माया का रूप और सत्य का रूप। क्वांटम बायो रेजोनेंस। ऋत्विक ने अपनी तमाम बाधाओं को स्वीकार किया और उन सारी बाधाओं पर एक्सपेरिमेंट करके धीरे धीरे अपने योग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और ये जो DVAR 3.0 बना था, ये 3.0 बनने से पहले 0.1 और 0.2 इन दोनों के फेलियर का सामना करना पड़ा। तो कहानी के अगले भाग में धीरे धीरे जानेंगे कि जो ऋत्विक है उसकी जो फिलॉसफी है इस मशीन को बनाने के पीछे क्या थी और कैसे 1.0 और 1.2 तक वो पहुंचा। धन्यवाद।